हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माता, हरे कृष्णा। बोलिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ, बस 1 मिनट में प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो माधुर्य रस का दो प्रकार हम लोगों ने जाना कल, परकिया और सौकिया। तो परकिया में गोपियां हैं, और सखिया जो कि प्रभु जी ने बोले कि साथ रहने वाले। तो उसमें द्वारिका की मनीषियां जो भगवान के साथ रहती हैं। और तीसरा मतलब हम लोगों ने जाना कि भक्ति में भक्त भगवान की भक्ति में सेवा में इतना रम जाता है, इतना आनंद उनको आने लगता है कि वो भूल जाता है कि ये भगवान है, और भगवान से हमने दास्य रस अपनाया है कि साख्य रस है कि वात्सल्य रस है कि कौन सा भाव में हम भगवान को पूजा कर रहे हैं या स्वीकार किए हैं। इतना उनको आनंद आता है। तो ये कैसे होता है? तो कल बड़ी सुंदर चीज हम लोगों ने जाना कि भगवान जो है अंतरंगा शक्ति से उनको ये अनुभव नहीं होने देते हैं, और भक्त जो है उसी में अपने आप को आनंदित महसूस करता है। जैसा कि अर्जुन को पहले से विदित था कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, अन्यथा ये ऐसा लीला चमत्कार कोई नहीं कर सकता है। जो कि कौरवों के पास इतने बड़े बड़े सेना, और अर्जुन सिर्फ 5 पांडव, ये तो असंभव है, कोई युद्ध को जीत नहीं सकता था, इतने बड़े बड़े सेनानी थे उनके साथ। अर्जुन को पता था, लेकिन फिर भी अर्जुन इतने साक्ष्य रस में मतलब मग्न थे कि वो अनुभव नहीं होने दिए भगवान कि हम भगवान है, तुम्हारे साथ देखो भगवान है, इसलिए तुम युद्ध को जीत रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ना हर रस में इतना आनंद दे देते हैं ना कि भक्त उसमें मग्न हो जाता है। जैसे प्रभु जी ने छोटा एग्जाम्पल के तौर से और एक बार समझाया कि बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाने की जो लीला की, तो माता को आके कोई बता दिया कि कन्हैया मिट्टी खाया, माँ मुंह खोलो, मुंह खोले पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किए। माँ समझ गई, अरे ये कौन है ऐसा, मन में भाव ये तो भगवान है, मेरा पुत्र नहीं है। भगवान तुरंत अपनी माँ से माँ को ऐसा कर दिया। तो माँ को बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा जानने से तो फिर हमको वात्सल्य रस का अनुभव नहीं होगा, फिर माँ तो हमको भगवान मानने लगी। तो इस प्रकार से अपना सब रस को अनुभव करने के लिए भक्तों को द्वारा भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से उनको जानने नहीं देते हैं, अज्ञान कर देते हैं, और उनका पूर्ण आनंद देते हैं जो भक्त जिस रूप में आनंद लेना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। आगे आप बताएं, समय थोड़ा ज्यादा ले ली। चलिए, हमारे पास 20 मिनट समय है। कल राधाष्टमी का अधिवास कीर्तन होगा और कल मेरा संध्यार्थ कीर्तन भी है। तो चलिए, ये जो श्लोक है, इस श्लोक के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो 18 नंबर श्लोक है, बता रहे कि हे महाराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण के साथ मजाक करना, उनसे मुक्त बातें करना, डिस्क्लोज, बहुत ही क्लोज फ्रेंड होना, अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन, जो वो मुझे इस प्रकार कहते थे, मुझे पुकारते थे, तो ये जो मुझे याद आ रहा है ना, सच में आई फील सो हैप्पी एंड ऑल्सो डिस्ट्रेस। मतलब साथ साथ में आनंद भी आ रहा है, क्योंकि वो सब याद रहे कि कृष्णा मुझे इतना प्यार से पुकारे, और दुख इस बात का क्योंकि वो मेरे साथ अभी नहीं है। तो अर्जुन इस प्रकार चिंतित है। तो 19 नंबर श्लोक में बताया गया है कि सज्जासनाटन विकथन भोजनादि ऋतवान इति विप्रलब्धा सखु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं स्वेहे महान महितया कुमतेर में। अर्जुन बोल रहे कि सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते, और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्मा प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, तो परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे।
और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है तो वे शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी तरह की कमी नहीं है, चाहे वो मित्र पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। भगवान अपने मित्रों माता पिता या प्रेमिकाओं के झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद उठाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वैदिक शास्त्र में भगवान की जो स्तुति है वो तो है ही, लेकिन अगर भक्तगण भगवान को गाली भी दे, भगवान से मजाक करे, उनको ताना मारे, जैसे अर्जुन कभी कभी बोलते वाह वाह सत्यवादी हो गए बड़ा, जैसे अर्जुन कभी कभी ऐसे बोलते थे, तो ये जो है ना कृष्ण को और अच्छा लगता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि द्वारका के छत के ऊपर की जो रानी नारियां, जो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, तो हस्तिनापुर की सभी नारियां छत के ऊपर बैठी हुई है, मतलब देख रहे हैं भगवान किस प्रकार जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबको आशीर्वाद दे रहे, सबको ब्लेसिंग दे रहे। तो छत के ऊपर जो है उन लोगों को ब्लेसिंग कैसे दिए? मुस्कान, एक मुस्कान, एक आंख मार दिए, सबका दिल घायल। बोले यार ये तो हमारा नवयुवक व्यक्तित्व चला जा रहा है। हाँ, तो सुंदर चितवन मुस्कान से भगवान उन सबको ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिए, कृपा किए। और उस समय जो द्वारका की छत के ऊपर जो बैठी जितनी सारी रानियां थी, नारियां थी, सभी एक दूसरे से बात करते थे। ये देखो देखो कृष्ण ऐसा किए थे हमारे पास, ये देखो 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 कृष्ण ऐसे। तो ये जो है ना, ये खिलखिलाती, ये जो कृष्ण के बारे में चर्चा, ये वैदिक शास्त्रों में जो बहुत बड़े बड़े जो कर्मकांडी पंडित होते हैं, जो वैदिक श्लोकों को उच्चारण करते, उससे कहीं ज्यादा मीठा है। जो भक्त जो इस प्रकार एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो अर्जुन ये चीज अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि वो परमात्मा होने के नाते मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और उसी प्रकार क्षमा कर देते, जैसे एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। जैसे पुत्र कुछ भी गलती करे लेकिन पिता कभी भी उनको नफरत नहीं करना चाहिए, बेकार कुलांगार है, यद्यपि गुस्से में कभी बोल देते हैं, हाँ, लेकिन वो दिल में नहीं रखते, क्योंकि है ना अपना बेटा। दुर्योधन कितना गलती किया था, कितना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, फिर भी क्या धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति क्या कोई घृणा आया था, नफरत आया था उनके प्रति? नहीं आया। क्यों? ये स्नेह का बंधन ही ऐसा है, माया का बंधन, स्नेह का बंधन ही ऐसा है। ये अपना बेटा अगर अंधा भी हो तो लगता है कि त्रिलोचन। बंगाली में जो कहा थे, निजेर छेले नाई मामा तो काना मामा भालो, और निजेर काना छेले नाम त्रिलोचन। मतलब अगर किसी का बेटा हीरो है तो वो माता जी उसको प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन अपना बेटा अगर अंधा है उसको त्रिलोचन करके पुकारता, मेरा बेटा त्रिलोचन, 3 आंख है यद्यपि अंधा है। ठीक है, तो ये स्नेह का बंधन होता है। तो दुर्योधन, युधिष्ठिर के पास क्या क्वालिटी नहीं था? वो क्वालिटी था अजात शत्रु थे, इसीलिए धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कभी बैरी भाव नहीं कर पाए। लेकिन दुर्योधन के पास पूरा कूटनीति या दोषों का सागर था भरा हुआ, फिर भी वो कभी उनके अंदर गलती नहीं देखा। क्यों? अंधा स्नेह के कारण, अपने पुत्र के प्रति स्नेह के कारण ऐसा होता है। हाँ? तो जो भी है, अल्टीमेटली यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते हैं। पुत्र को क्यों क्षमा कर देते हैं? क्योंकि उनका बेटा है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण मेरी हर गलती को, मेरी हर उटपटांग बातों को क्षमा कर देते हैं। जैसे एक पिता पुत्र का क्षमा करते, उसी प्रकार एक सच्चे मित्र अपने दूसरे मित्र की क्षमा कर देते हैं।
ठीक है। अर्जुन आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं 20 नंबर श्लोक में। 20 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन, सोहम नृपेंद्र रहितो पुरुष सत्तमेन सख्या प्रियेन सुहृदा हृदयेन शून्ना अधन्युनुक्रमा परिग्रहमंग रक्षन गोपीर सद्भीर बलिव विनिर्जितोस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय सुचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं उन कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। ये अर्जुन का सबसे बड़ा दुख है। ये तात्पर्य बड़ा है। माता जी पढ़िए तो। अरे, इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण में खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतः वे एक खास तरह से झुककर टेढ़ा चलते थे। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देख करके अपनी हंसी रोक न पाई, तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाए तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर से वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतः मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आए। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाएं और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिए गए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। अभी ये चीज मैं समझ नहीं पाया, क्या बताएं? अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों में टेढ़ा था, तो ये खास फल देवताओं की पुत्रियों की चाल देखकर हंसने लग पाई, तो उन्होंने श्राप दिया पति रूप में भगवान प्राप्त हो जाए तो उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। अच्छा, बाद में कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतः वे मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई। अच्छा, अनुवाद में क्या है? अच्छा, जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे मारा। अच्छा, समझ गए। तो यहाँ पर जो पॉइंट है अर्जुन बताए, एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि अर्जुन के अंदर जितना शक्ति था, क्षमता था, वो किसका दिया गया था? कृष्ण के द्वारा सेंट्रलाइज, अर्थात उनको ट्रांसफर किया गया थे वो शक्ति।
जिसके कारण अर्जुन महान महान काम कर पाते थे। लेकिन अभी नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि अगर उस समय अगर अर्जुन के पास वो शक्ति रहता, तब तो अर्जुन के होते उनकी भगवान की पत्नियों का हरण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन एक बाण मारते तो सभी घायल हो जाते। इसीलिए भगवान उस समय वो छीन लिया, क्या? वो शक्ति, वो शक्ति को छीन लिए, ताकि उस समय अर्जुन अपना प्रदर्शन न कर सके और भगवान की पत्नियों का अपहरण हो और फिर वापस आ जाए, ताकि वो अशुद्ध न हो। तो ये भगवान का प्लान था। लेकिन अर्जुन यहाँ पे नेगेटिव थॉट कर रहे हैं। वो दुखी इस बात का है कि मैं साधारण ग्वालों के द्वारा मतलब ग्वाला मुझे हरा दिए। यद्यपि रियलिटी में वो जो साधारण ग्वाल ग्वाला नहीं थे, वो सब भगवान का ही एक विस्तार था, कृष्ण का ही एक विस्तार था। ठीक है, तो अर्जुन की पत्नियों को जो मतलब अपहरण किए, तो कोई फालतू या कोई आउटसाइड के व्यक्ति अपहरण नहीं किए, बल्कि कृष्ण का ही एक विस्तार अपहरण किए। क्योंकि भगवान की पत्नी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति छुए, तब तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि सीता देवी का जो अपहरण हुआ, वो ओरिजिनल सीता का अपहरण नहीं हुआ, वो माया सीता का हुआ। ओरिजिनल सीता तो अग्निदेव के अंडर में थे। क्योंकि कोई भी असुर भगवान की शक्ति को हाथ नहीं लगा सकता, अगर हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। ठीक है, हिरण्यकशिपु कितना ट्राई किया था प्रहलाद महाराज को मारने का, भगवान की शक्ति है, प्रहलाद छू नहीं पाया, अपना शक्ति प्रदर्शन प्रहलाद पे नहीं चला पाया। सारी दुनिया पे राज किया, लेकिन प्रहलाद महाराज के ऊपर अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाया। रावण, मेघनाथ, सारी दुनिया पे राज किया था, लेकिन हनुमान और अंगद पर अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाया। अभी मन में प्रश्न आ सकता, प्रभु जी उनको तो बांध के लाए थे, हनुमान खुद अपनी इच्छा से बांध के आए थे। हनुमान के पास इतना शक्ति था ना, कोई भी बाण, कोई भी वज्र, कोई भी शक्ति उनको प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन जबकि इंद्र अर्थात इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहाँ किया? वो तो देवताओं द्वारा दिया गया वरदान अस्त्र को देवताओं में ही लगाया। देवताओं का वरदान, देवताओं का अस्त्र, देवता हनुमान कौन है? शिव जी है। देवताओं का अस्त्र देवताओं में ही लगाया। ठीक है, तो अभी देवतागण, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में मैं एक इस्कॉन का डिवोटी, ठीक है, मैं मंदिर जा रहा हूं, तो मंदिर का कोई एक भक्त मुझे बोले जगन्नाथ प्रभु प्लीज आप अभी यहाँ पे मत आइए। अगर वो बोले एक अच्छे वैष्णव, तो मुझे उनका सम्मान रखना है कि नहीं? रखना है। अगर कोई आउटसाइड व्यक्ति होता तो क्या बता रहे, तू कौन है रे मुझे रोकने वाले? लेकिन उनका सम्मान क्यों? क्योंकि वो भी वैष्णव है, वो भी इस्कॉन श्रील प्रभुपाद के चरणों में डेडिकेट किया अपने लाइफ को। इसीलिए वो जब बोल रहे कि उनकी बात को रक्षा, तो उसी प्रकार हनुमान इसी अचरज में पड़ गए, जिसके कारण वो सम्मान रक्षा के लिए उन्होंने हार स्वीकार किया। अन्यथा मेघनाथ या रावण का शक्ति कहाँ था हनुमान को बांधने का? पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि मेघनाथ तो चाल चले, देवताओं का अस्त्र हनुमान पे चलाया और बांधे उसको। तो हनुमान अभी क्या करेंगे? अरे मेरा शक्ति के सामने कौन से देवता है? तब तो वैष्णव अपराध है, तब तो ये हमारे खुद के ही कम्युनिटी में प्रॉब्लम है। इसीलिए हनुमान इस कारण उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अन्यथा कोई दूसरा रीजन नहीं था। तो हनुमान एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे रावण और मेघनाथ पूरे विश्व विजय दिग्विजयी रावण हनुमान के सामने झुक गए, हनुमान का पांव तक नहीं हिला पाए। जब हनुमान ने बोला वहां पे भरी सभा में कि अगर दम है तुम तो पूरे पृथ्वी अखिल विश्व ब्रह्मांड को अपने काबू में, देवी देवताओं को घर का नौकर चाकर, घास काटने वाला, घोड़ा चराने वाला व्यक्ति बना दिए 33 करोड़ देवी देवताओं को। अगर दम है तो मेरा पैर को हटा के देखो, दिखाओ, तब मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास दम कितना है। तो
तो हनुमान ने क्या किया, अपना एक पैर आगे रख दिया जय श्री राम बोल के, और बोले कि दिखाओ इसको हटा के। हाँ, तो फिर पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, सेना आए, 2 व्यक्ति आए नहीं उठा पाए, 4 व्यक्ति आए नहीं उठा पाए, 5 6 7 8 10 पूरा कम्युनिटी आए, कोई नहीं, सब थक गए। अंत में जब रावण आ रहा है, रावण जैसे ही पकड़ने वाले थे, अंगद का था, हनुमान का नहीं, दोनों का सीन है ऐसे ही, ठीक है। तो जैसे ही उसको मतलब हिलाना, अर्थात पैर को साइड करना है, क्योंकि चैलेंज मार दिया ना, तो बोले कि तब हनुमान ने क्या किया, अंगद ने क्या किया, अंगद ने क्या बोला उनको, अरे मूर्ख, अगर चरण पकड़ना है तो भगवान राम के चरण पकड़ो, तू पापी मेरा चरण पकड़ के अपना पाप देने आए हो, भागो यहां से। ठीक है, तो ऐसे थे भगवान के महान महान भक्त अंगद, हनुमान, पूरा लंका उसको हिला नहीं सके। ठीक है, तो भगवान के जो भक्त होते हैं बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होते हैं, कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज कितना शक्तिशाली, उनका शक्ति क्या था, भगवान का स्मरण। अर्जुन को कोई भी हरा सके सारा लाइफ में, पूरे महाभारत में कोई भी, नो, कोई भी हरा नहीं सके। हनुमान को कोई नहीं हरा सके। इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, भगवान श्री कृष्ण उनको पूरा कृपा करते, उनके जीवन में शक्ति, सक्तावेश, शक्ति को आवेश, आवेश मतलब इन्वेस्ट, अपना जो एनर्जी है उसको इन्वेस्ट कर देता उसमें। श्रील प्रभुपाद के लाइफ में इन्वेस्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण पूरा शक्ति। इस संबंध में मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एनर्जी इन्वेस्ट किए, हनुमान को भगवान श्री रामचंद्र इन्वेस्ट किया, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण वो शक्ति इन्वेस्ट किए, उसी तरह हम लोग भी, हमारे हृदय में भी अगर उस तरह का निष्ठा रहे कि मैं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की वाणी को जगत में प्रचार प्रसार करूंगा, तो कृष्ण हमारे अंदर वो शक्ति प्रदान करेंगे, वो क्षमता, वो क्वालिटी, वो विद्वता, वो ज्ञान, वो अनुभव सब प्रदान करेंगे। गुरु महाराज जी वाला बात बोलते, ठीक। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे हारे, तो अर्जुन किससे हारे, भगवान से हारे। तो भगवान से जो व्यक्ति हार जाता है वो हार थोड़ी होता है, जो कृष्ण से हारता है उसको हार माना जाता है, बताइए तो नंद किशोरी माता जी, उसको हार नहीं बोला जाएगा। आपसे ऊपर लेवल का कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ बोले, जैसे एक एग्जांपल के रूप में कोई बाहर का कोई व्यक्ति मेरे साथ तर्क वितर्क करने के लिए आया, ठीक है, मेरे साथ तर्क वितर्क करने के लिए आया, उसको मैं तर्क से परास्त कर दिया, और मैं गुरु महाराज के सामने बैठा हूं और हम दोनों बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, और बातों के दौरान गुरु महाराज ने मुझे ऐसा एक बात बोल दिया कि मैं चुप हो गया, तो क्या उसको हारा बोला जाएगा कि मैं जगन्नाथ देवदास हार गया? नहीं, उसको हार नहीं बोला जाए। उसी प्रकार अर्जुन जो है किससे हारे, सारा जीवन भर किसी से नहीं हारे, लेकिन अंत में हारे तो किससे, भगवान से, क्योंकि वो ग्वाल, वो जितने सारे लोग आए थे वो भगवान का एक रूप था, तो भगवान से हारे तो उसको हार समान हुआ, हाँ, समान हुआ, समान दिया गया, हारा नहीं लेकिन समान दिया गया। सम्मान की बात नहीं माता जी, यहाँ पर अर्जुन को थोड़ी पता है ये भगवान का रूप है, वो इसीलिए तो कंफ्यूजन में है कि ऐसी शक्ति कौन है रे बाबा जो मुझे हरा सके। वो तो हम सबको पता चल रहा, सुखदेव गोस्वामी की वाणी, व्यासदेव की कृपा से, अर्जुन को थोड़ी पता था ये कि वो कोई भगवान का रूप है, उनको पता साधारण कोई व्यक्ति है। इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम का जो कक्षा है यहीं पर हम लोग विराम देंगे। तो रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्राण मोहन प्रभु जी बताइए, आपके चेहरे में दिख रहा है कि आपका कुछ क्वेश्चन है।
बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। कुछ क्वेश्चन है नहीं प्रभु जी। माता जी? प्रभु जी, भक्ति में इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है? उसको कैसे सुधारा जा सकता है? ये सुधारा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही चलेगा? जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, बसंत, इससे ऋतुएं पर परिवर्तन होते रहते हैं। ग्रीष्म चला जाएगा और वर्षा आने वाला है, उस समय बोले प्रभु जी मुझे वर्षा नहीं चाहिए, मुझे ग्रीष्म ही अच्छा था, एसी रूम है मेरे घर में, एसी लगाओ। तो न चाहते भी आप नहीं कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि समय का धार, समय की धारा। तो भक्ति जीवन में भी समय का प्रभाव होता है, क्योंकि अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम लोग तो लीला नहीं कर रहे हैं ना भगवान के साथ। और भगवान के साथ जो लीला भी करते उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आता। नारद मुनि भ्रमित हो गए थे ना, आके भगवान विष्णु को बोल रहे हैं कि प्रभु जो ब्रह्मा नहीं कर पाया, जो शिव नहीं कर पाया, वो मैं करके आया। तो लक्ष्मी देवी बोले कि क्या करके आए? मैंने कामदेव को जीत लिया। बोले कि कामदेव को जीत लिया। जैसे ये वाला नारद मुनि बात बोल दिए, अभी लक्ष्मी देवी मुस्कुरा के भगवान नारायण की तरफ देख रहे, प्रभु देख रहे इनका। तो भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान विष्णु चुपचाप है। तो बोले कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आपने जीवन में सफलता, चुपचाप रहे। दूसरे दिन की बात है, नारद मुनि भटकते भटकते आए भगवान के पास। बोले कि प्रभु जी अमुक राज्य में एक लड़की है, उनका स्वयंवर होना है, तो बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, सो आई अट्रैक्टेड टू हर। मैं उनके प्रति बहुत ही आकर्षित हूँ और मैं उसे विवाह करना चाहता। तो जैसे ये वाला बात नारद मुनि बोले और लक्ष्मी देवी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, वो मन ही मन मुस्कुराए। अभी अगर फूट दे, अगर हंस दे, तब तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, इसलिए लक्ष्मी देवी मन ही मन हंस रहे, अभी क्या करे। बोले कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, इतने सुंदर भाषा में, जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना, पिताजी मुझे चॉकलेट खाना है, बहुत दिन से नहीं खाया, गर्मी का दिन है, आइसक्रीम है, मुझे आइसक्रीम खाना है, जैसे गांव का बच्चा का। तो उसी प्रकार नारद मुनि आके अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास आके बोल रहे कि प्रभु अमुक राज्य की एक कन्या, उनका स्वयंवर होने वाला है, तो देखिए मैं उस सभा में जाऊंगा, लेकिन मेरा रूप तो साधु का है, तो आप मुझे अगर थोड़ा पैंट शर्ट जींस पैंट ऐसे सरनीम वेशभूषा अपना रूप सौंदर्य चेहरा अगर प्रदान करे, तो शायद हीरो देख के मुझे स्वयंवर की माला डाल दे मेरे गले में, मैं विवाह करना चाहता हूँ, कृपा करके आप। तो नारद ये वाला बात भगवान लक्ष्मी नारायण को बोले, तो भगवान श्री कृष्ण उनको एक ही चीज उत्तर दिया, देखिए नारद, हम तो सृष्टि के अनादि काल से आपका मंगल करके आया और आप मेरे महान भक्त हो, तो तुम्हारा जो कल्याण होगा वही मैं करूंगा। तो नारद मुनि समझ गए कि मतलब रूप दे दिया। जब भगवान ऐसे बोले तो उनको लगा कि मुझे चेहरा मिल गया, ब्यूटीफुल फेस। जाके देखा वहां पे लड़की माला लेके खड़ी है, ठीक है, माला लेके खड़ी है, तो वहां पर बंदर का रूप बना दिया है नारद मुनि का, कभी इधर है, कभी इधर इसी चेयर में बैठे, तो कभी दूसरे चेयर में बैठे, तो कभी तीसरे चेयर में। उनको लग रहा है कि शायद वो नारी मुझे देखे नहीं, वो माता जी मुझे देखे नहीं, इसीलिए माला नहीं पहना रहे। तो चलिए वो वहां पर उस लाइन में जा रहे, इधर से घड़ी के कांटा की तरह, तो उससे वाले आगे कांटा में मैं जाऊं। हाँ होता है ना घड़ी का कांटा 15, जैसे क्या होता है 1 2 3, तो 3 नंबर कांटा में अगर माता जी है तो मुझे 4 नंबर कांटा में जाके रहना है, तो हो सकता माला मुझे पहना दे। तो इस प्रकार नारद पूरा भटक रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, वो तो क्षण मतलब
क्या बोलते हैं, अंतर ध्यान हो रहे हैं, अंतर ध्यान होके इस चेयर से उस चेयर, उस चेयर से इस चेयर, ऐसे मतलब भटक रहे हैं। लेकिन अंत में वो जो राजकुमारी है उनको पता चला रहे एक ही व्यक्ति बारंबार कैसे आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो नारद मुनि को बोले, ए महाराज, अब बार बार एक ही जगह में क्यों आ रहे हैं, डिस्टर्ब करने के लिए। बोले कि बाबा रे, ये लोग पता चल गया इनको, और वो दोनों हंस रहे, मुस्कुरा रही है दोनों सखियां। तो नारद मुनि मन ही मन विचार कर रहे कि ये दोनों देख के मुझे क्यों हंस रहे हैं। तो बोले कि माता जी, आप थोड़ा बताने की कृपा करें, क्या हो, व्हाई यू लाफिंग, क्यों हंस रहे। तो बोले कि महाराज, पहले अपना मुखमंडल को दर्शन कीजिए, क्योंकि आप जिस सभा में आए हैं, एक्चुअली उस समय वो दूसरे थोड़ा ताना मार के बोले थे, जो माता जी और जो दो सखियां थी ना, वो ताना मार के बात को बोलते। कैसे बोले थे, कि हमने देखा इस सभा में तो देवता, ऋषि, विभिन्न देश के राजकुमार आए हैं, लेकिन देखा कि बंदर राज भी आए हैं। ये वाला बात बोला था वो जो सखिया जो थे, ये वाला बात बोले तो नारद मुनि के कान में ये सुनाई दिया कि बंदर राज भी आए हैं। तो नारद मुनि को थोड़ा हटका लगा, ये बंदर राज आए मतलब क्या बंदर राज। तब उन्होंने जब पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे देख पा रहे कि नहीं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं आपको माला पहना, चल पहले अपना मुखमंडल चेहरा का दर्शन करके आइए, फिर शादी करते हैं। तो ऐसी अवस्था में भगवान विष्णु पहुंच गए और भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। तो वो जो नारी कौन थी, लक्ष्मी थी, और भगवान तो भगवान है ही। तो एक्चुअली वो जो नारद मुनि का जो अहंकार था कि मैं कामदेव को जीत लिया, इसको प्रमाणित करने के लिए, उनके भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। तो भगवान जो भी करते मंगल ही करते हैं, तो जो भी है एनीवे। तो आपका जो प्रश्न था माता जी, वो प्रश्न का तो उत्तर मिल गया, ये तो मैं एडिशनल एक स्टोरी सुनाई, ठीक है। और कुछ प्रश्न है किसी का? ऐसे में तो प्रभु जी सब थ्योरी में रह जाता ना, प्रैक्टिकली तो नहीं ना हो पाएगा हम लोग का। किस चीज का? बस हम लोग खाली जैसे अभी हम लोग जैसे भागवतम में चाहे और भी गीता में श्रवण करते हैं कि जीवन का मुख्य लक्ष्य है भागवत प्राप्ति। तो सिर्फ सुनने मात्र से बस श्रवण कीजिए, सुन रहे प्रैक्टिकली हो नहीं न रहा है कुछ भी वैसा, होने के लिए तो कैसे प्राप्त होगी? इसीलिए तो शिल प्रभुपाद बोले, जो ब्रह्मचारी है वो तो जहां जिस आश्रम में वहां पर तो रहेंगे, जो गृहस्थ है, जो धाम से बाहर है, उनको धाम आना जाना करना, चार्ज करने के लिए। जैसे बैटरी चार्ज होता है, उसी प्रकार धाम में आके 4 दिन 5 दिन रह के आना जाना करना चाहिए। जैसे आप लोग 2 साल 3 साल हो गया, अभी तक आप लोग आए ही नहीं मायापुर, थोड़ा सा समय निकाल के आना चाहिए ना। अगर घर में कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिशन हो तो 5 दिन छुट्टी ले लेंगे, लेकिन भगवान के लिए तो छुट्टी लेके नहीं आ रहे। तो ये चीज थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना है, तब वो होगा, बात तो सही है ना, तब होगा भक्ति। प्रभुपाद बोले, बैटरी पूरा डिस्चार्ज, हाँ बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया प्रभु जी। हाँ, इसीलिए आना चाहिए धाम, धाम आना चाहिए। 4-5 दिन रहना है, 3-4 दिन रहना है, फिर वो नया इंस्पिरेशन मिलेगा, फिर घर में जाके काज काम में लग जाइए। लेकिन कंटिन्यू वो काम काज करते रहना है, इसमें प्रॉब्लम होता है, भक्ति हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए धाम यात्रा करना चाहिए। इसीलिए आप लोग मायापुर आने का प्लान कीजिए। मैंने तो प्लान आप लोग को दिया था, लेकिन प्लान को विफल कर दिए, क्या करूं। वही तो होगा, चिंता नहीं है, जीवन अनमोल है, और जीवन का जो समय है वो भी बहुत बड़ा है। कृष्ण कृपा करेंगे, चिंता नहीं। मन में कुछ ख्वाहिश होते हैं तो परमात्मा इच्छा को पूरी करते हैं, टेंशन नहीं लेना। जो रेडियो चैनल है ना, बोले तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। चलिए कथा को विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राम राम।
जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय कोटि वैष्णव भक्त बिंद की। जय समस्त गौर भक्त बिंद की। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि।